अपने स्पिरिचुअल गाइड के बारे में जानें। आपको इस बुक में स्पिरिचुअल प्रैक्टिकलिटी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जो बनना चाहते हैं वो कैसे बने, कैसे करें या हासिल करें, आपको सब चीजों का अच्छे से पता होता है। बस आपको उसे जानने के लिए खुद के अंदर की पावर से कांटेक्ट बनाना होता है। साथ ही इस बुक में आपको यह भी बताया गया है कि ये कैसे जानेंगे कि आपको किन चीजों को नहीं करना है। वे चीजें आपकी जिंदगी में ना आए जो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपका ज्यादातर टाइम ऐसी चीजों में ही बेकार जाता है। इस बुक में नॉन फिजिकल एंटाइटी अब्राहम की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है, यानी एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। ऑथर्स ने उस चेतना से जो कुछ सीखा है उसी को इस बुक में तब्दील कर दिया है। तो ऐसे में हमें अब्राहम के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोग जेरी और एस्थर को भी अब्राहम कहकर पुकारने लगते हैं। अब्राहम की वजह से ही दोनों की नॉर्मल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ में चेंज हो गई थी। आगे की लाइफ में क्या करना है उन्हें गाइडेंस मिलने लगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि जेरी और एस्थर ने अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को कैसे डेवलप किया। दोनों अपने कई सवालों को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एस्थर की पास्ट लाइफ तो फिर भी ठीक थी, लेकिन जेरी के दिमाग में बचपन से ही बहुत सारे सवाल घुसे पड़े थे, जिसकी वजह से वो अपने अंदर अजीब फील करते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक ऐसी लेडी से हुई जिसका अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से अच्छा रिलेशन था। वो लोगों के सभी सवालों के जवाब और समस्याओं के सलूशन बताया करती थी। उसके पास जेरी और एस्थर के भी सभी सवालों के जवाब थे। एस्थर बताती हैं कि वो उतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, लेकिन हाँ, वो संडे क्लासेस में जाती थीं। वहां पर शैतानों के बारे में इतना बताया गया था कि उनके दिमाग में शैतानों के प्रति डर भर गया था। उन्होंने सुन रखा था कि शैतान ये कर देते हैं, शैतान वो कर देते हैं, शैतान से दूर रहना चाहिए। ऐसी ही कई चीजें बताई गई थीं। इस वजह से वो बहुत चीजों से डरने लगी थीं। इस डर को और अपने कुछ सवालों को एस्थर भी जानना चाहती थीं। उनके और जेरी के सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। फिर वे उस लेडी को एक लास्ट सवाल करते हैं कि वे अपने गोल्स को और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे हासिल करें। उन्हें जवाब मिलता है कि मेडिटेशन और प्रेयर से। एस्थर को मेडिटेशन का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मेडिटेशन का नाम सुनते ही उनके दिमाग में उन लोगों के चेहरे दिखने लगे जो भीख मांगने के लिए कांटों पर लेटे रहते हैं, अंगारों पर चलते हैं, कई सालों तक एक ही पैर पर खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने एयरपोर्ट्स और ऐसी कई पब्लिक प्लेसेस पर भीख मांगते देखा था। तब वो उस लेडी को मेडिटेशन के बारे में और क्लियर करने के लिए कहती हैं। उसने कहा कि मेडिटेशन करने के लिए आपको एक क्वाइट रूम में कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बैठना है और अपनी सांसों पर फोकस करना है। जब आपका दिमाग इधर उधर भटके तो आप अपने थॉट्स को फ्री छोड़ दें, अपनी सांसों पर फोकस करें। शुरुआत में मेडिटेशन करने पर सभी का मन भटकता है। कुछ लोग तो कुछ दिन बाद ही इसे करना छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी इस सिंपल टेक्निक को अपनाएं और आगे भी सुनें। फिर एस्थर एक और क्वेश्चन करती हैं कि कोई ऐसी प्रेयर बता सकती हैं जिसको मेडिटेशन में किया जा सके। तब वो उन्हें बताती हैं कि आप अपना नाम ले सकती हैं। मेडिटेशन का कमाल यही है कि आपको सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करना है। आगे क्या करना है आपको खुद ब खुद पता चलता चला जाएगा। उस लेडी के साथ उनका ये सेशन बहुत अच्छा रहा। जब सेशन खत्म हुआ तो उस लेडी की असिस्टेंट ने उनसे पूछा कि आप लोग कोई आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। वे अपने सारे सवाल पूछ चुके थे, इसलिए उनके दिमाग में कोई सवाल नहीं आ रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट उनसे कहती हैं कि क्या आप अपने स्पिरिचुअल गाइड का नाम जानना चाहेंगे। उन्होंने स्पिरिचुअल गाइड के बारे में पहली बार सुना था, तो वे थोड़े क्यूरियस हो गए। उन्होंने जब उस लेडी से ये सवाल पूछा तो उसने जवाब दिया कि ये आपको डायरेक्ट बताया जाएगा, आपको सुपर सेंसरी हियरिंग एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। यानी जब वो मेडिटेशन करने लगेंगे तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा, उनके अंदर से उसका नाम खुद ब खुद आएगा। वो और उनके हस्बैंड घर पहुंचते हैं, शाम में मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। वो 15 मिनट का टाइमर लगाते हैं और अपनी सांसों पर फोकस करने लगते हैं। हालांकि 15 मिनट में उनके पैर के पंजे सुन्न हो गए। उन्हें अजीब फील हो रहा था, लेकिन 15 मिनट का टाइमर बजने पर उन्हें थोड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने 15 मिनट का टाइमर सेट किया।
ऐसा करते करते उन्होंने 15-15 मिनट के 3 सेशंस किए। थर्ड टाइम होने वाला एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट था। ऐसा करते करते 9 महीने गुजर गए। 9 महीनों में उन्होंने एक भी दिन मेडिटेशन करना नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक उनकी नाक से अजीब सी आवाज निकल रही थी। नाक के साउंड पर ध्यान दिया तो उससे कुछ लेटर्स क्लियरली सुनाई दे रहे थे। वे लेटर्स थे MNOP। उनकी बॉडी से नॉन मटेरियल वेव्स उठने लगी थीं। उनके सर में कुछ होने लगा था, पैर कांपने लगे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। जब उन्होंने उन वर्ड्स को लिखना शुरू किया तो पाया कि मैं अब्राहम हूं और मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल गाइड हूं। फिर जब उनका अब्राहम से कांटेक्ट हुआ तब उन्हें पता चला कि अब्राहम कोई सिंगल कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी चेतना है। ये कॉन्शियसनेस की एक इममटेरियल स्टीम है, कई इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस यानी कई चेतना का मिलाजुला रूप है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो आपके अंदर से आपकी आवाज के थ्रू निकलती है। ठीक उस लेडी की तरह जिसने एस्थर और जेरी के सवालों के जवाब दिए थे। ये चेतना हम सब के अंदर होती है, किसी में अब्राहम के रूप में तो किसी के अंदर किसी दूसरे रूप में, लेकिन इसका एक ही काम है, आपको गाइड करना, आपको रास्ता दिखाना। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की